गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती टीम ऋषभ मिश्रा की तरफ से आपकी समस्या समाधान को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। तो जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं। ये वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी, लेकिन आपके सारे सवाल इसमें जो है हमने सबमिट कर लिए हैं। आपके प्रत्येक सवालों के जवाब दे देंगे। और एक बड़ी बात, कौन कौन सी याचिकाएं टैग है जिसको लेकर के आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, हम आपको एक सिस्टम बता दें। उस सिस्टम के जरिए आप सारी चीज़ों को खुद देख पाएंगे कि कौन सी याचिकाएं कहाँ कनेक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, पूरा डाटा आप निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बार बार एक लोगों को जवाब दे पाना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है। तो हम फटाफट आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कराते हैं। सबसे पहले उन भाइयों को सवालों के जवाब दे दें जो आप लोगों ने हमसे पूछे। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं इस समय, ये सब लिस्ट है। इस लिस्ट को अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, ये लिस्ट किस प्रकार की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे आवश्यक काम है वो मैं आप सभी को बता दूं। जवाब आप सभी के जो है प्रश्नों के हमने ले लिए हैं। फटाफट देखिए, किसी साथी ने पूछा है कि सर सिंगल बेंच में इलाहाबाद में याचिका खारिज हो गई थी, आप स्पष्ट रूप से हमें बताएं कि क्या हमें 1 नंबर का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई मेरे, मैं आप सभी को बता दूं, इस पर मैंने एक बार और भी आपको जानकारी दी थी। जब कोई याचिका खारिज होती है उसके एवज में आपने डबल बेंच में गए थे। आप ये बताने गए थे कि जो हमारा आदेश है वो खारिज हो गया, अब हम क्या करें। तो आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। जब आप डबल बेंच गए सिंगल बेंच की याचिका को लेकर के, तो वहाँ जज साहब ने ये कहा कि आप लोग सही हैं, जो याचिका पे ऑर्डर आया सिंगल बेंच का वो गलत है। तो सिंगल बेंच के जो आदेश आया तो उसकी कहानी तो वहीं ख़त्म कर दिया जज साहब ने। उन्होंने एक नया आपको आदेश दिया है कि 1 नंबर का लाभ आपको मिलेगा। तो काहे नहीं मिलेगा आपको 1 नंबर का लाभ, आप हमें बताइए। आदेश को बेहतर तरीके से पढ़िए आप। उसमें लिखा है कि सिंगल बेंच के बिहाफ पे सबको लाभ दिया गया है, तो आप लाभ के हकदार हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, दूसरा सवाल जी वही सवाल इनका भी है, तो हमने जवाब दे दिया है। मीनाक्षी के नाम से एक याचिका पड़ी थी जिसमें हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें यह कहा जा रहा है कि क्या वो कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ, आप इस डिटेल के जरिए आप देखेंगे, हम सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद सॉरी, एक भाई का ये सवाल है कि आईओ को लेकर के 78 लोगों की लिस्ट को आईओ को लेकर के बड़ा परेशान है। देखिए, आईए का आदेश आपको भेजा गया था और उसमें सारी चीज़ें बताई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहला आपकी सिंगल बेंच की जो आपकी रीट संख्या रही है, आप सिंगल बेंच के रीट की संख्या के बिहाफ पे जो है आप इसके हकदार हैं। आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये लगाएं कि आपके साथ कोई समस्या होगा। जो आपको सुप्रीम कोर्ट में जुड़ना है तो आप सिंगल बेंच की रीट संख्या के हिसाब से जुड़ेंगे। जो आपकी सिंगल बेंच की रीट संख्या है उसी रीट के बिहाफ पे आप जुड़ेंगे। और एक बात आप लोग बताइए हमें, एक बार जब आप सिंगल बेंच में याची बने तो वही रीट संख्या आपकी हमेशा कार्य करेगी आपको लेकर के। तो आप इस चीज़ को अपने मन में क्यों डाउट ले रहे हैं कि जो है हमारी रीट संख्या क्या है। तो जब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जुड़ना है या आपको डबल बेंच जुड़ना है तो आपको सिंगल बेंच वाली रीट संख्या के हिसाब से आप जुड़ेंगे। ये रूल होता है कि आप सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आप सिंगल बेंच की याचिका के साथ जाएं। उसके बाद है सरोज पाल वाली याचिका ऋषभ सर वाली याचिका से टैग है कि नहीं। ये आपके सवाल का जवाब भी थोड़ी देर पे मिल जाएगा। नए याचियों के लिए एक सवाल आया मेरे पास, नए याची क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। तो भाई, नए याची ना बनाने का पीछे रीज़न ये है कि हम प्रेजेंट टाइम में आगे की रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं और भी लोग हैं जो नए याची बना रहे हैं, आप उनसे जुड़ जाएं। क्योंकि अगर नए याची बनाने के चक्कर में हम पड़ेंगे फिर आगे जो है आगे की तैयारियाँ जो है वो दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए आप सभी से बस इतना कहेंगे, और भी चीज़ें देख लें आप, वहाँ पे हो जाएंगे। एक साथी कह रहे भाई साहब 1 नंबर वाले बच्चों का टोटल संख्या का अगर आंकड़ा निकाले तो 500 प्लस मान के चलिए, समथिंग, इससे कम तो नहीं। ठीक है, काउंसलिंग में कैटेगरी वाइज देखिए, जो सरकार का अभी लास्ट गुणांक रहा है काउंसलिंग के समय में, उसी गुणांक के बिहाफ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा। तो हमको लगता है आपके सारे सवाल हमने ले लिया। हाँ, ये सवाल एक था एक सर जी का, सर अवध राज एंड अदर्स याचिका ऋषभ मिश्रा के साथ टैग हो गई 8 अक्टूबर को, जिसकी अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी। सर मेरा आपसे प्रश्न है, देखिए आपको बता दें ये जो याचिका अभी जो कनेक्टेड हो रही हैं जल्दबाजी में, देखिए इनके बिहाफ पे अभी जब सुनवाई होगी तो चीज़ें वहाँ समझ पे आएंगी। ठीक है, 27 को हियरिंग लगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि आपकी याचिका कनेक्ट है तो उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब टीम के ऊपर होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन आपका केस बाद में पड़ा है तो उस बिहाफ पे क्या चीज़ें होंगी ये तो सुनवाई के समय ही पता चल पाएगा। क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे नहीं कह पाएंगे कि क्या होगा इसके विषय में, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। क्योंकि जो आदेश आया था वहाँ से, उस आदेश में ये चीज़ लिखा था कि अब तक जो याचिकाएं कनेक्टेड हैं उन याचिकाओं को जो है लाभ दिया जाए।
तो इसलिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लें। 27 को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जो अभी जल्दबाजी में कनेक्टेड हो रही याचिकाएं उनको लेकर के। और जो आदेश आपको मिला होगा वो आदेश आप हमें फॉरवर्ड करवा दीजिए, या उस आदेश को आप खुद ही पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार का आदेश आपका आया है। अब मैं अंततः बात करता हूँ कौन कौन सी याचिकाएँ टैग है और उन याचिकाओं को कैसे आप समझ पाएंगे क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, सर्विस सिंगल मैटर 8056 लखनऊ, टीम ऋषभ मिश्रा, और आप यहाँ से देख सकते हैं ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा तमाम कनेक्टेड याचिकाएं। यहाँ से देखिए कनेक्टेड केसेस आपको यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं इन सारी लिस्टों को आपको एक एक करके बताऊँ तो बड़ा मुश्किल होगा। 100+ हैं, ये समझ लीजिए 100 से ज़्यादा याचिकाएं कनेक्टेड हैं। ये जो स्क्रॉल आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है ना, अगर मैं काउंट करूं तो 100 से ज़्यादा कनेक्टेड याचिकाएं हैं उसके साथ, केस के साथ। तो मैं आपको कैसे इसका सारा डाटा दे पाऊं, तो उसके लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप वहां जाकर के आप अपनी भी याचिका को आराम से देख पाएंगे, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा किसी से पूछना या तमाम चीज़ों। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप तुरंत क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। कैसा इंटरफेस खुलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आप देखिए ध्यान से। तो आपने जब लिंक पे क्लिक किया तो आपको ये इंटरफेस खुल गया होगा, हमें लगता है। तो देखिए ये इंटरफेस आपके स्क्रीन पे ऐसे खुलेगा। हमने ये, और इसके बाद ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो वहाँ पर आपको कनेक्टेड केसेस दिखाई देंगे, और एक नहीं, आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो आप देख पा रहे होंगे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है, बहुत लंबी आप देख पा रहे होंगे। इसमें 100 से प्लस केसेस हैं। अब आपको देखना ये है कि इसमें आपकी कौन सी याचिकाएं हैं, इसमें आपको देखना ये है आपकी कौन सी याचिकाएं हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। मान लो हमको लास्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं। ये लास्ट वाली किसकी है, अभी कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर में ये खुल गया, ये खुला, गुलशन वर्मा के नाम से ये याचिका शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये डेट फाइलिंग 26/3/2021 की दिखाई दे रही। तो इसमें जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इतने ही केसेस शो कर रहे हैं। कनेक्टेड में आप देखेंगे 100 शो कर रहे हैं, बाकी नहीं। आप 100 में चेक कर लीजिए, और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं शो कर पाता, लेकिन 100 के आसपास याचिकाएं यहाँ पे शो कर रही हैं। लेकिन और बहुत ज़्यादा याचिकाएं जो अभी शो नहीं कर रही हैं, तो वो कैसे शो करेंगी, उसके लिए आपको आदेश मिला होगा। जो आज के आपकी याचिका कनेक्ट हुई होगी उस पर आपको एक ऑर्डर मिला होगा, उस ऑर्डर के बिहाफ पे आप ये क्लियर कर लेंगे कि आपकी याचिकाएं कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसमें इतना ही खुलेगा, 100 के आसपास की लिस्ट खुल रही है, इसके ज़्यादा नहीं खुलेगी। तो इसमें आप लोग जिनके लोगों का है वो चेक कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच करके ना घबराएं कि इसमें हमारा नहीं है तो हमारा कनेक्ट नहीं है। भैया आपका भी कनेक्ट होगा, लेकिन ये लिस्ट इंटरफेस केवल 100 खुल रही है, तो ये आपके फ़ोन पे इतना ही खुल पाएगा। जितना डाटा मैं दे पा रहा हूँ उतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाटे ये होते हैं जो माननीय न्यायाधीश माननीय न्यायालय में है, तो वो वहाँ के साइट पे खुलेगा, वहाँ की साइट पे खुलेगा, और वहाँ की साइट से आप जा करके उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख पाएंगे, वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम फिर से, तमाम जो भी आपके मन में सवाल होंगे, तब तक के लिए आप शिक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद।